नमस्ते आप सभी को। आज हमारे देश की बहन बेटी सुरक्षित क्यों नहीं है? जहां हमारे देश में बेटियों को पूजा जाता है, उनको माता का दर्जा दिया जाता है, तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक ये सब होता रहेगा? अभी एक बहन के साथ की मनीषा नाम की है, उनके साथ मतलब बोलते भी पूरे रोंगटे उठ रहे हैं। इतना हैवानों जैसे सलूक किया गया है। इंसान तो वो लोग होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इंसान बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो इंसान होते, उनकी भी माँ है। अगर उनके घर में बेटी नहीं है, बहन नहीं है, तो माँ तो है ना उनके घर में। कोई इंसान तो ये कर ही नहीं सकता है ना? कोई इंसान ये कर ही नहीं सकता है। वो एक हैवान है, हैवान। तो कब तक हमारे देश की बेटियां ये सब सहती रहेंगी और कब तक हमारे देश के सीएम पीएम सोते रहेंगे? आज पूरा देश रो रहा है उस बेटी के लिए, उस बहन के लिए। क्या बीत रहेगी उन माँ बापों पे? मैं खुद एक माँ हूँ और माँ का दर्द मैं समझ सकती हूँ। क्या बीत रही होगी उन माँ पे इस टाइम? अपना जिगर के टुकड़े को इस हालत में देखा गया, उसके शरीर से अंगे गायब हैं। क्या बीत रही होगी उस माँ पे? उस माँ कैसे जी रही होगी, उसकी माँ और पापा? हमारे देश के जवान देश की सीमा पे वो लड़ते हैं, पर देश के अंदर ही ऐसी भेड़िया घुसे हुए हैं जो कि नज़र में ही नहीं आ रहे कि अभी तक वो पकड़े नहीं गए। अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है, कौन थे। आखिर कब तक ये चीज़ होता रहेगा और कब तक हमारी सरकार ऐसी चुपी रहेगी? चुपी समझो, इतने दिन हो गए, आज कितने दिन हो गए, और क्या उन भाइयों पर बीत रही होगी जो कि उन्हीं हाथों से अपनी बहन का शव पकड़े हुए हैं, जिन हाथों में कुछ दिन पहले ही उस बहन ने राखी बांधी थी। जब हमारा देश के जो भी मंत्री हैं, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, चाहे, तो क्या कहते हैं कि ये जनता ही हमारा परिवार है। कहते हैं ना, ये जनता ही हमारा परिवार है। अगर ये जनता परिवार है, अपने परिवार के लिए ऐसे चुप कोई बैठ जाएगा? अगर जल्दी इस चीज़ पे एक्शन होता तो क्या पता ये सब चीज़ें नहीं होती। जब उसके पापा को पता लग गया था कि मेरी बेटी का फोन नहीं लग रहा है, पुलिस स्टेशन चले भी गए थे। अगर उसी टाइम कोई एक्शन ले लेता, क्या पता ये सब नहीं होता। कब तक एक आम इंसान ऐसे ही मरता रहेगा? ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। और मैं तो कहती कि ऐसे लोगों को जनता के हवाले कर दे। जनता क्या सलूक करेगी इनके साथ, जैसे उन्होंने उस बेटी के साथ किया है, उस बहन के साथ किया है, उससे भी भयानक मौत देंगे जनता इनको। अगर सरकार इनको सजा दे भी देती है तो चौराहे पे, क्योंकि किसी और बहन बेटी के साथ कोई करने से पहले एक बार सोचे, चौराहे पे इनको सजा दे। सभी बहन बेटी से मैं निवेदन करती हूँ कि जैसे तुम अपने पास अपना फ़ोन रखना नहीं भूलते, अपने फ़ोन हमेशा ही याद रहता कि मेरे को फ़ोन लेके जाना है, तो एक चिली स्प्रे या आजकल तो कई प्रकार के चीज़ हो गए, वो रखना हमेशा अपने पास मत भूलो। भले अपना मेकअप का सामान छोड़ दो, भूल जाओ, या तुम्हारे माँ बाप के लिए तो तुम वैसी भी राजकुमारी हो, उन भाइयों के लिए, उन माँ बाप के लिए भले तुम अपना मेकअप का सामान भूल जाओ, अपना फ़ोन भूल जाओ, पर वो स्प्रे मत भूलो। हर लड़की के पास वो स्प्रे होना ही चाहिए। एक बहन बेटी के पास ही नहीं, बल्कि पहले तो हर औरत के पास वो स्प्रे होना चाहिए। और ये चीज़ें हर जगह अलाउ भी होना चाहिए, जैसे मेट्रो हो गई या कहीं भी। ये हमारे आत्म सुरक्षा के लिए, क्योंकि ऐसों के साथ
भाई कब तक चुप रहेंगे? और सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि जैसे तुम अपना परिवार बोलते हो तो वैसे दिखाओ भी कि हाँ सच्ची में तुम अपना परिवार समझते हो और उनके लिए आगे आओ और उनको न्याय दो। जितने भी स्कूल हैं, स्कूल के नाम पे तो इतनी मोटी मोटी फीसें ली जाती हैं। चलो वो भी छोड़ो, स्कूल सरकारी हो प्राइवेट हो, जैसे हर सब्जेक्ट वाइज होते हैं वैसे ही एक आत्म सुरक्षा के लिए भी हर स्कूल में एक हर दिन ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि आजकल की बेटियां आत्म सुरक्षा कैसे करें। चाहे इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे ही ले लो, क्योंकि आत्म सुरक्षा हर बेटी को, हर बहन को सिखाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे भेड़ियों से हमारी बहन बेटी लड़े और डट कर इनका सामना करे। मनीषा को इंसाफ मिलना ही चाहिए और ऐसे दोषी को चौराहे पे लटकाना चाहिए और ऐसी मौत इसको देनी चाहिए कि जैसे उस पे क्या बीती, कैसे मतलब उसके शरीर के अंग काट दिए, उसकी बॉडी देखने लायक ही नहीं है। उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। वो दर्द वो इंसान को भी सहना चाहिए। उसको ऐसी सज़ा मिले जो कि उसकी सज़ा को देख के औरों को भी सबक मिले। किसी के ऊपर देखने से पहले, किसी भी बहन बेटी के ऊपर देखने से पहले वो उस मंजिल को याद करे, उस मौत को याद करे। आज मनीषा के परिवार के साथ पूरा देश है, पर आगे कोई कोई आता है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मनीषा की फैमिली वालों को। और इतना दबाव सरकार पे, हमारे शासन प्रशासन पे बन जाए जो कि वो मजबूर हो जाए उन लोगों को ढूंढने में, दिन रात एक कर दें और ऐसे दोषी पकड़े जाए, तभी हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। पूरी जनता, पूरे देश की जो जनता है, तभी उसके कलेजे को ठंडक पड़ेगी। प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि सपोर्ट कीजिए उन बहन बेटियों को। कई बार ऐसे होता है ना कि किसी की बहन बेटी को कोई परेशान करता है या छेड़खानी करता है और साइड से लोग निकल जाते हैं कि चलो छोड़ो, इनका ये पर्सनल मैटर है, अरे कुछ भी हो सकता है। नहीं भाई, ये सही नहीं है। हर समय लड़की गलत नहीं होती। कई बार ऐसे हो जाता है कि देख के भी अनदेखा करती है जनता। आज किसी की बहन बेटी के साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है। जो देख के अनदेखा ना करें। अगर हम यही सोचते रहेंगे मैं क्यों बोलूं या मैं क्यों आगे आऊं, अरे ये मुझे कुछ कर देंगे, है ना। जब अपने आप पे बीतती है ना, जो आज उस भाई का खून खोल रहा होगा कि उस टाइम अगर मैं होता तो मैं उन लोगों का क्या करता। अपनी सांस, लास्ट सांस तक अपनी बहन की रक्षा करता और उन लोगों का अपने लास्ट खून के कतरे तक उनकी ऐसी हालत करता कि वो किसी के ऊपर आंख उठा के भी ना देखें। क्योंकि जिस पे बीतती है ना वही समझता है। पर आप सभी नागरिकों से, सभी भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इन चीज़ों को कभी भी अनदेखा ना करें। इतनी जनता के सामने कोई कुछ कर देता है और सब मुँह देखते रहते हैं, बल्कि पीछे हो जाते हैं कि अरे हम क्यों जाएं, हम क्यों फंसे। ऐसे सोचोगे ना, कल को कोई तुम्हारे लिए भी आगे नहीं आएगा। जरूरी नहीं है जिसकी मदद तुम करो वही आके तुम्हारी मदद करेगा, पर ऊपर वाला कहीं ना कहीं से तुम्हारी मदद के लिए किसी न किसी को भेजेगा। बस मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन चीज़ों को कभी अनदेखा ना करें। आज किसी और की बहन बेटी है, कल तुम्हारी भी हो सकती है, तो इनको कभी अनदेखा ना करें। हो सकता है इस वीडियो के बाद मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम आए, पर कोई नहीं, जो मुझे सही लग रहा है अभी मैं सिर्फ वही कर रही हूँ।